हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से हेडिंग लिखिए, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए देखिए, ट्राइंगल का नाम आपने बहुत सुना होगा प्रीवियस क्लास के अंदर भी। आज हम आपको और अच्छे से बताते हैं कि ट्राइंगल क्या चीज है। देखिए, एक ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? वर्टेक्स। तो ये नाम हमें पता होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं साइड, ठीक है। तो ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हो गए और 3 ही साइड हो गए। साइड का नाम क्या होगा? ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 साइड्स होगी। वर्टेक्स का नाम क्या हो गया? ए, बी और सी, 3 ही वर्टेक्स हो गए। इसी तरीके से ट्राइंगल में 3 एंगल भी होते हैं। ये जो चीज है, ऐसे जो मैंने बनाए हैं, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? ये होता है एंगल। तो ट्राइंगल में बेसिकली हमने क्या देखा? 3 चीजें होती है, वर्टेक्स होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए और एंगल होना चाहिए। एक ट्राइंगल में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं? वर्टेक्स, साइड एंड एंगल। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा 3 टाइप के हमारे ट्राइंगल होते हैं। देखिए, सबसे पहला ट्राइंगल ये है। अगर मैं एंगल के हिसाब से बात करूं तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कहने का मतलब इसके जो तीनों एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड आता है हमारा 90 डिग्री वाला, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो ऐसे बनाएंगे हम, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है? एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल, एक एंगल 90 के बराबर है तो राइट एंगल, तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये 3 टाइप के ट्राइंगल हो गए हमारे, किसके हिसाब से? एंगल के हिसाब से। इसी तरीके से अगर मैं साइड्स के हिसाब से बात करूं तब भी 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल। इसकी क्या खासियत होती है? इसमें होता है ऑल साइड्स इक्वल। क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल। इसकी क्या खासियत है? देखिए ये कैसा बनता है। ये ऐसा बनता है, इसकी तीनों साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड इक्वल है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ऐसा। सेकंड आता है हमारा इसके अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है हमारा? इसमें क्या होता है? एनी 2 साइड्स इक्वल। ये कैसा बनता है? देखिए, इसमें ये साइड और ये साइड हम इक्वल कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती है, तीसरी इक्वल नहीं होती है। एंड द लास्ट वन इज स्केलेन ट्राइंगल। इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स डिफरेंट। तीनों साइड अलग अलग होती है। इस टाइप से कोई ट्राइंगल बन गया, उसको हम स्केलेन ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल याद रखना है, सारी साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल और स्केलेन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? आगे चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपके सामने 2 टर्म्स है। पहली टर्म है हमारे सामने मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। देखिए, मीडियन स्टार्ट होती है वर्टेक्स से और सामने वाले साइड पे जाती है। इसका काम क्या होता है? जो ये सामने वाली साइड है बीसी, इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देंगे हम। क्या कर देंगे? मीडियन जो होती है
वो क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना, ये हमें ध्यान रखना है। यानी ये अपोजिट साइड है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी यहाँ BD इक्वल टू क्या हो गया, DC हो गया। तो मीडियन बोलते ही हमें याद रखना है कि कोई भी मीडियन बनेगी वो साइड के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी साइड को, तो BD इक्वल टू DC हो जाए। अगर मैं मान लो यहां से एक ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है ABC, मुझे यहां से एक मीडियन बनानी है, तो ये मीडियन क्या करेगी, मान लीजिए ये मीडियन है BE, इस BE ने क्या किया, सामने जो साइड है ये वाली साइड AC, इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, यानी यहाँ पे AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, ऐसे इस तरीके। तो किसी भी ट्राइंगल में तीन मीडियन बना सकते हैं हम, एक A से, एक B से और एक C से, इस तरीके से मीडियंस बनती है। एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस बनती है, तीन मीडियंस बनती है, और मीडियन का काम क्या होता है, साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मैं तीनों मीडियन बना के दिखा देता हूं आपको, देखिए यहां से आएगी ये BD हो गई, यहां से जो जाएगी ये CF होगी, ये भी आधा आधा हो गया, ये भी आधा आधा हो गया, और ये भी आधा आधा, इस तरीके से। तो हम बोलेंगे यहाँ पे BD इक्वल टू DC, E इक्वल टू EC और BF इक्वल टू AF, इस तरीके से। क्लियर है ये चीज? तो मीडियन हमें कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करेगी। पहली बात तो एक ट्राइंगल में हम तीन मीडियन बना सकते हैं, दूसरी बात मीडियन हमेशा साइड के दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, साइड को दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का नाम से ही क्या मतलब समझ में आता है, एल्टीट्यूड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और सामने वाली जो साइड है उस पे क्या करता है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। यानी परपेंडिकुलर का काम है वर्टेक्स से स्टार्ट कर दो और 90 डिग्री का एंगल बना दो। इसको हम ट्राइंगल की हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और नाम इसका क्या होता है, इसको ट्राइंगल की हम हाइट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो तीन नाम हो गए इसके, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, और इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। तो देखिए अलग अलग ट्राइंगल में हम कैसे कैसे परपेंडिकुलर बनाने वाले हैं। देखिए अगर ऐसा ट्राइंगल है AC, तो इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो यहाँ पे जो AD है ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अगर ट्राइंगल मेरे पास ऐसा है तो इसके अंदर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो देखिए अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, यहां से लाइन आ रही है वो यहीं पे 90 डिग्री बना रही है। यहाँ पे AB इसका खुद ही परपेंडिकुलर, यहाँ जैसे AD हमने बनाया था वैसे ही A से आओगे तो ये खुद ही परपेंडिकुलर बन गया। और तीसरा केस हमारे सामने होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये ऐसा ट्राइंगल है मान लीजिए A, इसमें अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A से तो वो ट्राइंगल के अंदर नहीं बनेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरफ। अब मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट से, तो वो परपेंडिकुलर यहां बनेगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर अंदर होता है, यानी जो एल्टीट्यूड है वो अंदर बनेगा। इसके अंदर ये दोनों साइड्स खुद ही परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड का काम कर रही है। और इस वाले ट्राइंगल के अंदर जिसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, इसमें जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बनाएंगे वो ट्राइंगल से बाहर बनेगा। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने को इस तरीके से। तो ये तीनों केस आपको ध्यान रखने हैं एल्टीट्यूड के लिए। क्लियर? चल सकते हैं आगे? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 है हमारे सामने। ये कह रहा है इन ट्राइंगल PQR D इज द मिड पॉइंट। D हमारा जो है वो मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है, D कहां पे है, D मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं QD इक्वल टू DR, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो जितना इधर है उतना ही इधर है। क्लियर? अब क्या कह रहा है, तो PM क्या चीज है, यहाँ पे हमने PM को देखा और यहाँ पे ये सिंबल देखा, ये 90 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे। अगर PM 90 डिग्री बना रहा है तो PM का नाम क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। क्लियर?
और पीडी की अगर मैं बात करूं तो पीडी क्या कर रहा है, डी मिड पॉइंट है, तो पीडी क्या बन गया, पीडी बन गया हमारा मीडियन बन गया, पीडी क्या बन गया हमारा मीडियन। ये लीजिए हमने मीडियन लिख दिया। नेक्स्ट ये कह रहा है क्या QM इक्वल टू MR है क्या QM इक्वल टू MR है क्या, हम बोलेंगे नो, QD इक्वल टू DR है, दिस इज राइट वन। क्योंकि एल्टीट्यूड जो है वो आधा आधा नहीं करता, आधा आधा कौन करता है, साइड को मीडियन करता है, तो जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, M हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है, तो इसको तो हम लिख देंगे नो, और एक्चुअल चीज क्या है ये हम बता देंगे कि ऐसा सही होगा। क्लियर, चलें आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, हमें कुछ रफ डायग्राम्स बनाने हैं। इसके लिए पहला पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट कह रहा है इन ए ट्राइंगल ABC BE इज ए मीडियन। चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है ABC एक ट्राइंगल बनाओ और इसके अंदर BE को मीडियन बना दो। ये लीजिए भैया हमने BE बना दिया और ये मीडियन हमने दिखा दिया। ये लीजिए B। कुछ लोग ऐसा बनाने की बजाय वो लोग ऐसा भी बना सकते थे कि इसको A नाम दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, लीजिए यहां से बना दीजिए। आप ऐसे भी, मतलब इन दोनों में से आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते थे। आप ऐसा बनाना चाहो तो बना दो, ऐसा बनाना चाहो तो भी चलेगा, दोनों ही डायग्राम सही है। ABC आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लिख सकते हैं आप। क्लियर सॉरी। चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट कहता है इन ट्राइंगल PQR, एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए PQR जिसमें PQ और PR जो है वो एल्टीट्यूड्स का काम करें। हमने बात की थी, देखो ट्राइंगल PQR में PQ और PR साइड है, और साइड जो है वो एल्टीट्यूड का काम कब करती हैं, वो एल्टीट्यूड का काम तब करेंगी जब वो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो। अब ये समझ में आया कि PQ और PR कैसे बनेगा। ये PQ है 90 डिग्री और ये PR भी है 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल कैसा बनेगा हमारा PQR, ऐसा बने। देखो PQ भी एल्टीट्यूड है, PR भी एल्टीट्यूड है, तो ट्राइंगल कैसा बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। C नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए C नंबर क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर के अंदर हमें एक एल्टीट्यूड बनाना है, तो एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड कैसे बताया था कि आपको पहले तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा और Y से L हमें एल्टीट्यूड बनाना है, यानी इसका नाम Y रखेंगे, इसका नाम X रखेंगे और इसका नाम Z रखेंगे। अब हमें एल्टीट्यूड बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहां से हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री बनेगा और इसका नाम क्या होगा हमारा YL। तो यहां हम देख रहे हैं XYZ ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर में YL जो है हमारा एक परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, ऐसा कह रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C क्वेश्चन पे आपको स्टार लगाना है और B भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आपको स्टार लगाना। क्लियर, तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बहुत अच्छे थे कि 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होगा तो साइड ही एल्टीट्यूड का काम करेगी, और एक्सटीरियर में अगर आपको परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बनाना है तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तभी बना पाओगे आप। क्लियर, चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। देखिए हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने क्या किया, एक मीडियन बनाया, मैंने देखा AD जो है वो मीडियन, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, एक एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर दो। तो जब मैं यहाँ पे एक एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि A से मुझे सामने वाली साइड पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो मैं देखूंगा वो भी यहीं पे बनेगी, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो AD है वही मीडियन है और जो यहाँ पे AD है वही यहाँ पे एल्टीट्यूड भी है। तो कहने का मतलब है, क्या समझ में आया, इसको ध्यान रखना कि मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल
आर सेम, कैन बी की जगह हम क्या लिख देंगे, आर सेम। तो जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो उसमें जो मीडियन होगी वही एल्टीट्यूड होगा, ये ध्यान रखना आप। क्लियर है ये चीज? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं इसको हम, याद रखना अपने को, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिए एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है। देखिए जैसे ये मैंने कोई ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इसके अंदर जो ये तीन एंगल आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। लेकिन जैसे मैं किसी भी साइड को बढ़ा देता हूं, मान लो मैंने बीसी को आगे बढ़ा दिया, ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल और इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये चीज समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं इस साइड को मैं यहां बढ़ा देता हूं तो ये जो बनेगा ये एक्सटीरियर बनेगा और ये इंटीरियर। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं तो बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर होगा, अंदर वाला एंगल इंटीरियर होगा। क्लियर? तो हर ट्राइंगल में तीन इंटीरियर एंगल होते हैं और तीन ही एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। क्लियर? अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसके पास वाला जो एंगल है इसको छोड़ दीजिए, बच गया कौन, ये और ये। तो एक एक्सटीरियर एंगल पास वाले को छोड़ दो, बचे हुए दोनों एंगल के बराबर होता है। यानी एंगल 3 है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं एंगल, इस 3 वाले एंगल का नाम है ACD। ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल ए और बी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इस चीज को हमें ऐसे भी याद रखना कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम या किसी भी एक्सटीरियर एंगल है जो वो इक्वल हो जाएगा अंदर वाले दो ऑपोजिट एंगल्स, यानी इसके पास वाले को छोड़ दो, जो बच गए दो एंगल्स है उनके सम के इक्वल हमेशा होता है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इसको हमें याद रखना है। क्लियर? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। चल सकते हैं आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये कह रहा है, इसी प्रॉपर्टी पे हमें ये क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड एंगल x। ये डायग्राम देखिए, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके और इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 110 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री प्लस x, इन दोनों के बराबर। ये जो 50 और x है ये दोनों मिलके 110 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 50 को इधर भेज दीजिए, 110 ये प्लस का 50 इधर आके माइनस का 50 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और ये लीजिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल था ये क्वेश्चन। तो चल सकते हैं आगे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कहता है हमें, देखिए ये कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज ए राइट एंगल। पहला क्वेश्चन है राइट एंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल अगर राइट एंगल है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 2 है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ये कह रहा है अगर एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, सेकंड केस में क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो। ऐसा ही होता है जनरली, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे। तो अगर ये ऑब्ट्यूस है तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। हम बोल देंगे इन दोनों का सम जो होगा वो
ऑब्ट्यूस एंगल के बराबर होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा। थर्ड केस कह रहा है अगर एक्सटीरियर एंगल एक्यूट एंगल है तब क्या होगा, तब भी हम देख लेते हैं। देखिए यहां ये बात कर रहा है इस एंगल की, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये 1 है, ये 2 है, इसके लिए हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, उनको मिला दें तो जब ये एक्यूट एंगल है तो 1 प्लस 2 भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल के बराबर। ऐसे यानी एक्सटीरियर एंगल जितना होगा उतना ही तो अंदर वाले दोनों का सम होगा। ये 90 है तो इन दोनों का सम 90, ये 90 से बड़ा है तो इन दोनों का सम 90 से बड़ा, और ये 90 से छोटा है तो इन दोनों का सम 90 से छोटा, ऐसे हम कह सकते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए ये कह रहा है कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री का हो सकता है क्या? देखिए अगर आप ऐसे बनाओगे कि ये एक्सटीरियर एंगल 180 का बन गया तो फिर ट्राइंगल कैसे बनेगा? ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखो आप ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए बिल्कुल आपने ऐसे बना दिया, तो जो एक्सटीरियर एंगल है इसको जितना छोटा करोगे, या हम बड़ा करना चाह रहे हैं ना, ठीक है उल्टा बनाते हैं इसको हम। देखिए मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर इस एक्सटीरियर एंगल को मैं पूरा ही नीचे मिला दूंगा तो फिर तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, फिर ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। यानी एक्सटीरियर एंगल जो है वो 180 पूरा बन ही नहीं सकता, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर रहना होगा तभी तो ये ट्राइंगल बनेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे नो एन एक्सटीरियर एंगल कैन नॉट बी ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल नहीं बन सकता, 180 तो नहीं बना सकते। जैसे आप इसको 180 बना दोगे तो ये सीधी लाइन हो जाएगी, फिर मान लो यहां से एक्सटीरियर बना है तो फिर ये ट्राइंगल ऐसा ही बन जाएगा एक ही लाइन में। ये ए नीचे आता 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 इस बी के लाइन में आ जाएगा कि यहीं पे बी है और यहीं पे सी है, मान लीजिए ये सी था हमारा, ये डी है और यहीं पे ए आ जाएगा, तो एक सीधी लाइन में इस ए को जितना नीचे करोगे तभी तो ये 180 बनेगा। जैसे ये 180 बनेगा तो एबीसी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, एबीसी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो फिर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल नहीं बन सकता, वो 180 से हमेशा छोटा ही रहेगा। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए यहाँ एक्सरसाइज है हमारे सामने 6.2, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला डायग्राम मैं बनाता हूं। पहला डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है 70, यहाँ पे लिखा है 50, हमें कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स के बराबर होता है। हम x इक्वल टू लिख देंगे 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 प्लस 50 होता है 120 डिग्री। ये लीजिए हमारा पहले का आंसर आ गया। इसी तरीके से सेकंड भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड डायग्राम अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 45 है, तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ सेकंड को। x की वैल्यू है जो वो क्या हो जाएगी 65 प्लस 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। ये लीजिए सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर देखें तो यहाँ x है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ये लीजिए हमने फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया। फोर्थ को देखते हैं, यहाँ पे x है, ये 60 है, ये 60 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 प्लस 60 होता है 120 डिग्री। ये लीजिए फोर्थ भी हो गया। अगर फिफ्थ को देखें तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ x है, ये 50 है, ये भी 50 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 प्लस 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई।
ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ऐसे सिक्स्थ क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे x है, ये 30 है, ये 60 है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे ये तो, कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, x एक्सटीरियर एंगल है तो अंदर वाले दोनों एंगल्स को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल के पास वाले को छोड़ के बचे हुए दोनों एंगल्स हमेशा ऐड करना है। ये नहीं कि आप इसको ऐड कर दे किसी के साथ, जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसके जस्ट पास वाला एंगल छोड़ दो, बचे हुए दोनों एंगल्स हमें ऐड। क्लियर? इजी है क्वेश्चन सारे के सारे। चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्या कहता है, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहां एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 115, यहां x है, यहां 50 है, तो पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे? 115 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 50 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया x प्लस 50 डिग्री। तो इसको इधर उधर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 115 में से 50 माइनस कर लो तो x की वैल्यू हो गई 65 डिग्री। ये लीजिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल 100 है, अंदर वाले एंगल है 70 और x। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री और अंदर वाले एंगल है 70 प्लस x। इसको इधर उधर करते हैं सॉरी, ये 100 माइनस 70 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा, एक्सटीरियर 125 है, अंदर x है और ये 90 है, तो हम क्या कर देंगे थर्ड क्वेश्चन में? 125 इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री, इधर उधर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस 90 और x की वैल्यू हो गई 35 डिग्री। बहुत ही आसान है सॉल्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है ये 120 है, ये 60 है और ये x है, तो हम लिखेंगे 120 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस x, इधर उधर कर दो, x की वैल्यू आ गई 120 माइनस 60, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है 80 इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस x, तो हम लिखेंगे 80 इक्वल टू 30 प्लस x, इधर उधर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 30, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ये लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 75 की वैल्यू 35 प्लस x हो जाएगी, हम क्या लिखेंगे? 75 इक्वल टू 35 प्लस x, इधर उधर कर दीजिए, 75 माइनस 35, x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ये लीजिए आपके सारे आंसर हो गए। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, हमने 1 बाय 1 सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अच्छे से इनको आप घर पे दोबारा कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि तीनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है, यानी यहां ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू हमेशा क्या हो जाएगा? 180। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मान लीजिए ट्राइंगल का नाम आपका यहाँ पे ABC है, तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ऐसे ध्यान रखना है। और यहां मैं बात कर रहा हूं इंटीरियर एंगल्स की, ध्यान रखना, मैं अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहा हूं, बाहर वाले एंगल्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। क्लियर? अंदर वाले तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर? चलिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन है कि एंगल P निकालना है। हमें पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R मिलके कितना हो जाएगा? 180। हम ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी
तो यहाँ P की वैल्यू तो हमें P निकालना है, Q की वैल्यू है 47, R की वैल्यू है 52, ये हो गया 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा सही करके हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, ये हो गया 99, ये हो गया 180। इसको हम उधर भेज देंगे तो एंगल P की वैल्यू होगी 180 माइनस 99, तो एंगल P की वैल्यू होगी 81 डिग्री। ये लीजिए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एंगल सम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 आना चाहिए। हमने 180 लिखा, फिर तो हमें थोड़ी सी मैथ्स करनी थी, एक बार प्लस करना था, उधर भेज के माइनस करना था। ये काम तो आपको अच्छे से आता ही है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक्सरसाइज 6.3 है, यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए हैं। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 आपके लिए होमवर्क होंगे, आप खुद करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला कहता है कि 3 एंगल हैं ए बी सी, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। हम लिखेंगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है 50, सी की वैल्यू है 60, तीनों का सम होना चाहिए 180। तो x की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को ऐड करके उधर भेज देंगे। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 110, ये इधर माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे लिए, तो ये आपके लिए भी आसान होना चाहिए। चलिए सेकंड वाला आप खुद करेंगे, थर्ड वाला मैं करवाता हूँ। थर्ड वाला क्या कहता है, ये 110 है, ये 30 और ये x है, तो तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो कितना होना चाहिए 180। हम लिख देंगे x प्लस 30 प्लस 110 इक्वल टू क्या होना चाहिए 180, यानी इन दोनों को ऐड किया तो बन गया 140, ये चला गया 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 140, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, इजी था ये। चलिए अगला क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला मैं करवाता हूँ। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन में करवाता हूँ। देखिए 5th नंबर क्या कहता है, अच्छे से देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है x प्लस x तीनों को मिलाएं तो कितना होना चाहिए 180। तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 3x इक्वल टू कितना हो गया 180। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस इधर है 2x प्लस इधर है 90 डिग्री, ये मिलके होना चाहिए 180 डिग्री। दोनों को ऐड किया 3x और 90 को उधर भेज दिया, ये लीजिए ऐसे। तो 3x की वैल्यू आ गई हमारी 90, x की वैल्यू कितनी आ गई 90/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ये लीजिए आपका। बड़े इजी क्वेश्चन थे, मैंने बड़े आराम से सॉल्व किए हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। क्लियर, एक ही प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। और इस सिंबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसा सिंबल है इसका मतलब है 90 डिग्री। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कह रहा है x और y की वैल्यूज हमें निकालनी है। चलिए निकालते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखिए इस डायग्राम में मैं देख रहा हूं, पहला क्वेश्चन हमें पता है 120 है, वो y प्लस 50 के बराबर होना चाहिए। हम लिखेंगे 120 डिग्री सॉरी x प्लस 50 के, ये हो गया x प्लस 50 डिग्री। इधर उधर करते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 माइनस 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 70। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 70 निकल गई। फिर हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो 180 होना चाहिए। हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 50 मिलके कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। x की वैल्यू है 70, y की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 50 किया तो कितना हो गया 180। 70 और 50 को ऐड करके उधर भेज देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 60। ये लीजिए आपका आंसर। एक बार तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एक्सटीरियर एंगल वाली, और एक बार हमने कौन सी लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी लगाई, हमारे आंसर आ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये x है, ये y है, ये 50 है और वो 80 है। तो पहले तो मैं लिखूंगा कि y इक्वल टू 80 हो गया। क्यों हो गया y इक्वल टू 80? हमने लाइन एंड एंगल में पढ़ा था, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखिए, तो हम यहां लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, इसलिए y की वैल्यू 80 आ गई। यहाँ 80 है तो सामने भी 80 हो गया। फिर हम लिखेंगे सेकंड कि x प्लस वाई प्लस 50 करें तो कितना होना चाहिए? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180। x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की हमें पता है, 50 हमें पता है। ये लीजिए 80 प्लस 50 होता है 130, उधर ले जाके माइनस कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। ये लीजिए हमारा आंसर। एक y निकाल दिया हमने, एक x निकाल दिया। क्लियर? इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, चलिए करते हैं हम ट्राई इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 50, ये 60 और ये y पूछ रहा है। तो पहले तो हम लिख देंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 प्लस 60 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाले अपोजिट दो एंगल्स के बराबर होता है। तो x की वैल्यू तो निकल के आ गई, 50 प्लस 60 होता है 110 डिग्री। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है 50 प्लस 60 प्लस वाई करें तो 180 होना चाहिए। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 110 प्लस वाई करें तो 180 होना चाहिए। y की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से 110 माइनस कर दीजिए और y की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी 70। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी और एक बार एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। यहां हमने कुछ अलग देखा, वर्टिकली ऑपोजिट वाली भी प्रॉपर्टी लगा दी। तो प्रॉपर्टीज आपको सारी याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन स्पीडली कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी फेज में ये लास्ट क्वेश्चन से हमारे, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। ये 60 है तो x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 60 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर हम क्या लिख देंगे? x प्लस वाई प्लस 30, यानी x प्लस वाई प्लस 30 करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180। x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू आपको निकालनी है, ये 30 है, ये हो गया 180। दोनों को ऐड कर दिया, y प्लस 90 की वैल्यू आ गई 180, तो y की वैल्यू होगी 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 90 डिग्री। ये लीजिए आपका एक आंसर आ गया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ये y है, उसके सामने 90 है, तो पहले तो हम लिख देंगे y इक्वल टू 90। कैसे पता चला? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। फिर हम कह देंगे तीनों एंगल का सम, यानी x प्लस वाई करें तो 180 होना चाहिए, यानी ये हो गया 2x प्लस वाई की जगह हमने लिख दिया 90, तो ये भी 180 होना चाहिए, यानी 2x की वैल्यू 180 माइनस 90 करेंगे तो 2x की वैल्यू आएगी 90, यानी x की वैल्यू आएगी 90 के अपॉन में 2 लगा दीजिए, x की वैल्यू आ गई 45। ये लीजिए आपका आंसर। हमने y भी निकाल दिया, हमने x भी, यहाँ हमने x निकाल दिया, यहाँ हमने y निकाल दिया। दो क्वेश्चन आगे समझ में। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि ये x है, इसके सामने y है, ये x है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये x है, इसके सामने कुछ नहीं है। पहली बात तो यहां से मुझे पता चला कि x इक्वल टू वाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर मैंने डायग्राम को देखा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? तो इसी बात से मुझे पता लगा एंगल सिम प्रॉपर्टी करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू होनी चाहिए 180 और y की जगह मैं लिखूंगा x, तो ये बन जाएगा x प्लस x हो गया 180 डिग्री। इससे मुझे पता चला 3x की वैल्यू हो गई 180, इससे पता चला x की वैल्यू होगी 180 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और मुझे पता है x और y इक्वल है तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये लीजिए मेरा आंसर। यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा, ये x है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x और वही उसका नाम भी y है, यानी x और y तो बराबर हैं और इन तीनों को ऐड करें x प्लस वाई तो 180 होना चाहिए। y की जगह मैंने x लिखा तो ये 3x हो गया, ये 180 है तो x की वैल्यू आ गई 60। x अगर 60 है तो y इक्वल है वो भी कितना हो गया? 60।
ऐसे करके हमारी एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।